नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों। आज हम एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। साथियों, अभी हमारे देश में देख रहे होंगे किस तरह हमारे देश में चुनाव ख़त्म हुआ है और हम जो चाह रहे थे ईश्वर और ईसा अल्लाह खुदा ने वो कर दिखाया। चुनाव में जैसा मैं चाह रहा था वैसा हुआ। मैं ऐसा ही चाह रहा था कि ज़िले में दूसरी पार्टी हो और केंद्र में दूसरी सरकार हो, तो ऐसा ईश्वर ईसा अल्लाह खुदा ने करके दिखाया है। तो साथियों, जो जनता एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हों या कांग्रेस पार्टी से हों, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे देश में जो भाजपा पूरे घमंड से कह रहे थे 400 पार आ जाएगा, 600 पार आ जाएगा, अब भी ख़त्म हो चुका है और बहुमत क्या, उनको सरकार बचाने में ही बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। किसी तरीके से सरकार मोदी जी की बन रही है और जनता ने ऐसा, मैं जो सोचा था ऐसा ही हुआ कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भाजपा की पार्टी हो, बहुमत किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप बहुमत किसी को भी देते हैं तो आने वाले समय में आपका ही गला कटेगा। किसी की सरकार बहुमत से बना देंगे, क्योंकि अगर उसके हाथ में बहुमत रहेगी तो संविधान नहीं, पूरे आदमी को बदल देगा, देश को बदल देगा और ज़िलों को बदल देगा, सब कुछ बदल देगा। अगर बहुमत नहीं रहेगी तो कुछ नहीं कर पाएगा। और जो ये सबसे बड़ी जो ये हारने का कारण है, ये हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी थे, उन्हीं कारण सब मोदी जी को उठा ले गए योगी जी। क्योंकि जो इनके रहनुमा हैं गुंडे टाइप में सबकी बात नहीं कर रहे, चाहे वो किसी भी जात से हो, क्षत्रिय से हो, ब्राह्मण से हो या निचली कास्ट से हो। अगर कोई भी आदमी, चाहे हमारी बात ले लो चाहे जिसकी बात ले लो, अगर कहीं भी उसका शादी का लफड़ा हो या ज़मीन का लफड़ा, पढ़ाई का लफड़ा, किसी का लफड़ा हो, तो जो ये गुंडागर्दी वाला सवाल होता है कि उसके जैसे हमारे सामने गुंडागर्दी का कारण बने थे, तो मैं ये खुदा ईसा अल्लाह का कसम खा रखा था कि मैं ऐन वक्त पे सही समय पर सही जगह पर और सही समय पर इन लोगों को मैं धोखा दूँगा। जो एक जो ईगुल कस्बा है, जहाँ के लोग जो गुंडागर्दी थे, गुंडागर्दी एकदम अब नेशनल में बूथ कर दी है। भारत की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुल्तानपुर फैजाबाद 10-15 ज़िले में मैं सपा को जिताने में पूरा जोर शोर से किया हूँ और जीती भी है। और हम मोदी से हमको कोई नफ़रत नहीं है। मोदी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बस अगर गलत कर रहे हैं तो विपक्ष भी अपने जोर शोर से इनको रास्ते में कांटा बनकर खड़ा था। तो जो योगी जी हैं, जो इनके रहनुमा हैं, जो आम पब्लिक, चाहे हमारे रास्ते में कांटा बने थे, शादी नहीं होने थे, तो मैं कसम खा रखा था ईश्वर ईसा अल्लाह और खुदा की कि या तो मेरी जिस जगह मेरी शादी होनी थी वहाँ हो जाए, नहीं तो मैं यहाँ की राजनीति और गुंडागर्दी तो मैं चलने नहीं दूँगा। क्योंकि मैं जो सपा का प्रचार कर रहा था तो कमेंटबाजी बहुत ये थे, तो मैं भी इतना नाजुक बंदा नहीं हूँ, खुदा का बंदा हूँ और खुदा का बंदा कभी हार नहीं मानता है। भगवान हार मान जाएंगे लेकिन खुदा का बंदा हार नहीं मानेगा। और खुदा का बंदा होने के नाते मैं इन लोगों को, मैं हिरूल वालों को, जो मेरी शादी नहीं होने की सबक सिखाऊंगा कि राजनीति तो मैं चलने नहीं दूँगा और गुंडागर्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर ये सब चलना है तो मेरी शादी हो जानी चाहिए। तो साथियों, किसी किसी के काम में कभी भी दखलंदाजी नहीं देना चाहिए, चाहे वो गलत कर रहा है सही कर रहा है। अगर ये सब काम गलत है तो जो भगवान ये सब चीज़ बनाए हैं तो किस लिए बनाया है?
देखने सुनने के लिए बनाए हैं। अगर ये सब गलत है तो ना बनाते। तो साथियों, और जो और बार-बार मैं कह रहा हूँ कि मैं राजनीति सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे शादी नहीं होने दिए थे, मैं राजनीति खुदा की कसम खा रहा हूँ, क्योंकि खुदा को सब नहीं मान सकता। जिसके अंदर सम्मान देने वाला होगा वही मान सकता है खुदा और ईश्वर को। तो साथियों, मैं इनकी राजनीति और गुंडागर्दी नहीं चलने दूँगा। या तो मेरी जिस जगह शादी हो जाए खुदा, और इंशाअल्लाह तो चाहेंगे तो 2 सेकंड में हो जाएगी मेरी शादी। और रह गई गुंडागर्दी तब चलने दूँगा जब मेरी शादी हो जाएगी। और ये कोई भूल में न रहे, मैं पहले की तरह हूँ। अब मैं चाह लूँगा तो इधर का उधर पूरा सिस्टम बदल दूँगा। इतना मैं दम और हैसियत रखता हूँ। जब मैं सांसद को बदलवा सकता हूँ, मुकाबला करा सकता हूँ, तो मैं इस बार कुछ भी करा सकता हूँ। तो साथियों, और जो कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी की सरकार आ गई, मोदी की सरकार आ गई है, इसमें एक विलन है जो है नीतीश कुमार। और ये विलन वैसा विलन है कि अपने भाई लालू का नहीं हुआ तो मोदी और कांग्रेस का क्या हो जाएगा। उसको फ़ायदा चाहिए। उसको अगर बड़ी पदवी मोदी जी दे देते हैं तो वो अपने बात पे सरकार सही ढंग से चलेगा। नहीं तो नीतीश जी ऐसे हैं कि जिस दिन पलटेंगे नहीं तो पूरा भाजपा का सिस्टम पलटते पलट जाएगा और नीतीश जी चले जाएंगे कांग्रेस में। और देखना भी ऐसा मैं भी चाह रहा था कि 2 साल का सरकार हो, 2 का भाजपा का सरकार, 2 साल का कांग्रेस का सरकार, तभी मज़ा आएगा। क्योंकि एक के हाथ में जो होता है वो सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि आज के ज़माने में ना तो कोई समाज होता है, ना घर होता है, ना कोई होता है। अगर वो मदद करने का हौसला रखता है तो वो है ईसा अल्लाह खुदा और ईश्वर। और इसके अलावा और कोई माई का लाभ नहीं है कि आपका परेशानी में मदद कर दे। और ख़ास तौर पे जो ये हमारे जो एक जो ये क्या कहते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि जो ये पूरे भारतवर्ष में ये जो जहर खाने और पार्टी का प्रचलन चला है, तो इसका मेन कारण होती है ये जो ये बड़े बाप की बेटी होती हैं और छोटे घराने की लड़कियां होती हैं, ये थोड़ा रियासी टाइप की होती है। तो इन लोगों को चाहिए कि शादी किसी अच्छे घर में करना ही नहीं चाहिए। ये बस वही जाके रोड पे मतलब वही सीटियाबाजी और अय्याशी करे, क्योंकि ये शादी करने के काबिल नहीं होती। तो साथियों, जो ये हमारे जो अभी कहते हैं कि भगवान और ईश्वर इंशाअल्लाह सही समय पे सुनते हैं, सही जगह पे आदमी की सुनते हैं। और ईश्वर इंशाअल्लाह मेरा सही समय और सही जगह पे सुने। और मैं बोला था, बार-बार बोलता, मुकाबला मैं कराऊँगा और कराया है। और अगर गुंडागर्दी और नेतागिरी चलना चाहते हैं तो मेरी शादी जिस जगह बोले तो वहाँ हो जानी चाहिए। नहीं तो मैं राजनीति और गुंडागर्दी चलने दे दूँगा। और ख़ास करके जो हमसे सब क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी हमसे उलझे थे और जो भी ब्राह्मण उनका पक्ष लेते हैं, इन लोगों की चूड़ी पहना के मैं ऐसा घुमाऊँगा कि ज़माना याद रखेंगे। तो साथियों, अभी देख लिए कि हम मुकाबला कैसे कराते हैं। तो हम चूड़ी पहनने वाले नहीं हैं, हम
मुस्लिम भाई बहन जिस तरह हमको अपना आका बना रखे हैं, अगर हिंदू हमको अपना आका बना रहे हैं तो कभी परेशानियों में नहीं जूझेंगे। तो साथियों खैर ये सब बात हमको नहीं करनी है। मेरा जो मेन पॉइंट था, मेरा जो मेन मकसद था वो हुआ। मेरा मकसद था कि ज़िले में दूसरी पार्टी होनी चाहिए, केंद्र में दूसरी सरकार होनी चाहिए, जिससे कि मज़ा आए। और एक हाथ में सत्ता कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मोदी की हो चाहे कांग्रेस की हो। और जो कह रहे हैं कि मतलब इधर ना मोदी अखिलेश की करेंगे ना अखिलेश मोदी वाली करेंगे, तो ऐसा ही होना चाहिए। और संविधान बदलने और ये जो आक्रमण कराने का मतलब हुआ है कि नया नया कानून लगाते हैं मोदी जी, अब इस पर रोक लग जाएगी, क्योंकि अब बहुमत है नहीं तो उनकी राज वैसे भी सही ढंग से नहीं चलेगी। और इसमें एक विलेन बार बार बोलता हूँ, नीतीश है। नीतीश अपने फ़ायदे के लिए पता नहीं क्या कर देते हैं। तो एक अपने भाई लालू का नहीं हुए तो भाई हैं क्या हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लेने के लिए वो पूरा पार्टी को इधर का उधर कर दिए थे। तो अभी अगर इनको मोदी से फ़ायदा ना हुआ, अच्छी मंत्रालय ना मिला, तो ये देखना 2 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो साथियों जनता भी पूरा किसी के दबाव में वोट नहीं किया, किसी के डर के में वोट नहीं किया, अपने इच्छा से जिस पार्टी को चाहो उस पार्टी को चुनो। तो साथियों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।